गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट विद अमित में। देखिए, आइए बात करते हैं हमारे एजुकेशन फर्स्ट पेपर की है, शैक्षिक मूल्यांकन वाले। ठीक है, देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सबका जो पेपर हुआ होगा अच्छा हुआ होगा। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है ऑब्जेक्टिव में। देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो NCERT ने। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। बौद्धिक योग्यता में बौद्ध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना और वाक विस्तार। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो अनुप्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फिर है हमारा रीता ने गणित में 50 अंक। देखिए, इसको क्वेश्चन पढ़ने से पहले पता चल रहा है कि संख्या की बात हुई है, मैथ की बात हुई है। तो ये किस में होता है? मापन में। ठीक है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? ये कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो निष्कर्ष होता है। और जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन कराए थे लगभग उसमें से सभी क्वेश्चन फंसे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में नवाचार है। क्या है? अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा, ये सब कुछ नवाचार में ही आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, ये बात किसने बोली है बताइए आप? रॉस ने। ठीक है, फोर्थ इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ होगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। फिर होगा उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और कठोरता। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? वैधता। ठीक है, वैध होना चाहिए। वस्तु विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन वैधता जरूरी है, तो वैध होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट जो है संबंधित किससे है? प्रश्न पत्र बनाने से। ठीक है, फिर है क्या है हमारा? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान की बात हुई है। हालांकि है तो तीनों से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, लेकिन यहाँ ज्ञान की बात हुई है तो ये संज्ञानात्मक ज्ञान में आता है। फिर देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई है, कब हुई थी? मुझे लगता है आप सीख कर गए होंगे। थर्ड ऑप्शन 1956 में। ठीक है, फिर है हमारा प्रक्रिया। ये मापन किस निश्चित स्वीकृत नियमों के अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसने बोला है? ये बच्चे ने ठीक किया है, स्टीवेंस ने। ज़्यादातर स्टीवेंस ने ही इसमें ज़्यादा परिभाषाएं दी हैं मापन की। ठीक है, फिर देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 6 भागों में। इस बच्चे ने ठीक किया है। फिर देखिए, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार और उपयुक्त दोनों, ये दोनों ठीक है। फिर है हमारा मूल्यांकन अनुरूप है। किस चीज़ का अनुरूप है? उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के और सिद्धांतों के। ठीक है, तो ये किसका होगा? विधि के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखिए, निदानात्मक परीक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारी परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना होता है और समस्या के कारणों की खोज कर उनका समाधान करना होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको। उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण में क्या होता है कि जब हम उपचारात्मक परीक्षण करते हैं तो बच्चे का तुरंत ही क्वेश्चन पूछते हैं, तुरंत ही उसका समाधान कर देते हैं। फिर है हमारा क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक शोध की देखिए 2 विशेषताएं क्या होती है? एक तो इसमें लचीलापन होता है, बदलाव होते हैं समय समय के अनुसार, और ये अत्यंत सीमित रहता है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है वो सीमित रहता है। फिर क्या है? परिकल्पना क्या है? परिकल्पना क्या है? किसी भी समस्या का प्रस्तावित समाधान, मतलब भविष्यकालिक जो समाधान होगा वो क्या होगा? परिकल्पना कहलाता है, जो हम इमेजिन कर लेते हैं या प्लान कर लेते हैं पहले ही। फिर है हमारा न्यायादर्श। क्या है? न्यायादर्श क्या होता है? जब हम शोध करते हैं तो एक जनसंख्या चुनते हैं, और जनसंख्या ने भी एक प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। मतलब जैसे 100 बच्चे हैं, मतलब 100 लोगों पे हमें शोध करना है, तो 100 के 100 तो हम चुन नहीं सकते, उसमें से हम कुछ बांट करके 8 या 10 लोगों को चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वो न्यायादर्श कहलाता है। फिर है हमारा क्या? मूल्यांकन की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, मूल्यांकन की 2 विशेषताएं क्या होता है? जो छात्र होते हैं हमारे, उनके चयन में सहायता मिलती है। ठीक है, कि कौन छात्र कैसा है, उनकी क्वालिटी पता चल जाती है। और दूसरा, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तुओं का चुनाव भी हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, फिर है हमारा, देखिए फिर क्या है? मापन के प्रकार। मापन के मैंने 2 प्रकार बताए थे आपको, कौन कौन से? एक मानसिक और एक भौतिक, या परिमाणात्मक और दूसरा परिणामात्मक। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। देखिए, एक तो ये निरंतर चलता रहता है,
लगातार चलता है, ठीक है। और दूसरा, शैक्षिक कौशलों की जांच समय समय पर होती रहती है, ठीक है। फिर है हमारा शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य। शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य क्या होते हैं? यह है शैक्षिक कौशलों की क्या शिक्षण अधिगम को प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाता है। और दूसरा क्या करता है? छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने के रखने के लिए या रुचिपूर्ण बनाने के लिए नए नए तरीकों की खोज करता है और उनको शैक्षिक कार्य में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। फिर है गणितीय कौशल। गणितीय कौशल क्या होता है? गणित में जो कौशल गणितीय शैक्षिक कार्य कराएं वो गणितीय कौशल होते हैं, ठीक है। फिर होता है परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं का वो बताइए। देखिए परीक्षण में क्या होता है? परीक्षण में भी हम बालक के जो मस्तिष्क होता है या उसकी बुद्धि लब्धि होती है या उसके ज्ञान को हम मापने का प्रयास करते हैं, और जो हमारा मापन होता है उसमें भी हम मापन करते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। शैक्षिक शोध मतलब जो शिक्षा में शोध किया जाए वो क्या होता है? शैक्षिक शोध कहलाता है। मतलब शिक्षा शैक्षिक संबंध जिसमें हो समस्याओं को, शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो या नई नई प्रशिक्षण या नई नई विधियों की खोज करने के लिए जो शोध करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैक्षिक शोध कहलाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा लिखित परीक्षा की दो उपयोगिता बताइए। देखिए लिखित परीक्षा में एक तो लेखन क्षमता का कौशल बच्चे में बढ़ जाता है और दूसरा उसको ज्ञान की जानकारी होती है, ठीक है, और उसको प्रस्तुतिकरण भी आ जाता है। फिर क्या है? मौखिक परीक्षा के दो गुण। मौखिक परीक्षा के दो गुण मतलब उस एक तो बालक को अपने ज्ञान को व्यक्त करने का तरीका पता चल जाता है और दूसरा उसके भाषा की जानकारी हो जाती है उसको, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर दक्षता आधारित। देखिए दक्षता आधारित मतलब जैसे कंपटीशन कराते हैं हम, ठीक है, प्रतियोगिता कराते हैं तो उसमें दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है वो, ठीक है। फिर है हमारा शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन होता है मतलब शैक्षिक प्रक्रिया में जो हम मूल्यांकन करते हैं बालकों के ज्ञान के या जो उन्होंने सीखा है उसको चेक करने के लिए वो क्या कहलाता है? हमारा शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन कहलाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें भी वही समस्या, परिकल्पना, निष्कर्ष ये सब होते हैं तो ये आपको पता है। फिर देखिए निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण में हम लोग जब परीक्षा कराते हैं तो बच्चे की समस्या का समाधान, उसकी कारण जान करके उसको क्यों समस्या आ रही है ये दूर करते हैं। और उपलब्धि का क्या होता है? उपलब्धि होती है हमारा जब हम पूरा कार्य कर देते हैं, शैक्षिक कार्य कर देते हैं तो बालक का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे आप एग्ज़ाम दे के आए हो अभी, तो परीक्षा देने के बाद जो उपलब्धि प्राप्त करता है वो उपलब्धि परीक्षण होता है, ठीक है। फिर देखिए उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियाँ होती हैं? देखिए उत्तम परीक्षण की वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है, विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, कई तरह से होती है, ठीक है। फिर है हमारा शैक्षिक नवाचार की अवधारणा। मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नई नई प्रविधियाँ, विधियाँ, ठीक है, पाठ्यक्रम या नए नए तरीके जो सम्मिलित होते हैं वो क्या है? शैक्षिक नवाचार के अवधारणा है। फिर है हमारा प्रक्षेपण की किन्हीं दो विधियों का। देखिए प्रक्षेपण का क्या होता है? जो हमारी शैक्षिक प्रविधियाँ हैं उसी में ये सम्मिलित की जाती हैं। फिर है प्रश्नों का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्रश्न की जो शब्दावलियाँ होनी चाहिए वो आसान होनी चाहिए, विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, प्रश्न बालक को दुविधा में न डाले, ठीक है, और क्रमबद्ध होने चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें बालकों का चुनाव करना होता है और उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया इसका हमें परीक्षण करना होता है, ठीक है। और महत्व क्या होता है? महत्व इसलिए होता है कि बालक में विकास पूरी तरह से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये चेक हमें करना होता है। फिर है हमारा संज्ञानात्मक मूल्यांकन से क्या? संज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है ज्ञान से संबंधित, ठीक है, जो बालक में ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास पूरी तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, इसको परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा।